के अंतिम सफर की ग्राउंड रिपोर्ट, कब्रिस्तान से आई तस्वीरें, चप्पे चप्पे पर रही पुलिस की नजर, आखिर कैसा था पूरा माहौल। कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लोगों की आवाजाही पर नजर। जानिए ग्राउंड रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सुपर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन इस दौरान सिर्फ अंतिम रस्में ही चर्चा में नहीं रही, बल्कि कब्रिस्तान के बाहर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी लोगों का ध्यान खींचती रही। ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई गई तस्वीरों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई और पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिखाई दिए। आखिर मौके पर कैसा माहौल था और ग्राउंड रिपोर्ट में क्या क्या देखने को मिला, चलिए जानते हैं। ना उत्तर प्रदेश अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कसारी मसारी कब्रिस्तान के ठीक बाहर से। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर अब से कुछ देर पहले ही जो अबान अहमद है उसका शव यहाँ के द्वारा लाया गया और जो सुपुर्दे खाक का रिवाज है, यानी कि सबसे पहले शव को यहाँ पर ला करके स्नान कराया गया, फातिया पढ़ी गई, नमाज अदा की गई और अल्लाह ताला से ये दुआ की गई कि अबान के जो गुनाह हैं उनको माफ़ किया जाए, खुदा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको गुनाहों को माफ़ करे। ये फरियाद की गई अल्लाह ताला से, ये फरियाद की गई। और यहाँ पर आप देखिए कि जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है उसके आसपास तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अंतिम विदाई देने पहुँचे हुए हैं अबान अहमद को। अबान अहमद सड़क हादसे में झांसी में मौत हो जाती है और अतीक अहमद के 5 बेटों की बात की जाए तो उमर, अली, असद, जान और आबान, ये 5 बेटे हैं जिसमें आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई और झांसी में एनकाउंटर में असद को मार गिराया गया था एसटीएफ की तरफ से, यानी कि अली उमर जेल में बंद है और एहजान अभी सिर्फ बाहर है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन जो हैं वो अंतिम क्रिया में, अंतिम जनाजे में पहुँचे, लेकिन फ़िलहाल शाइस्ता परवीन की यहाँ कोई भी सूचना नहीं है। यही वजह है कि आज शव पहुँचने में काफ़ी देरी भी हुई थी, लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पर चूँकि नमाज के बाद यहाँ पर शव को लाया गया और उसके बाद जो भी यहाँ पर जो रिश्तेदार थे, नातेदार थे, उन्होंने नम आँखों से अबान अहमद को विदाई दी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर कभी अतीक अहमद का तूती बोलती थी, अतीक अहमद का रुतबा था, रुआब था। उन इलाकों में अब देखिए एक तरह से खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तमाम जितने भी भू माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा और हज़ारों करोड़ की संपत्ति भी जो है वो प्रयागराज पुलिस की तरफ से यहाँ पर जब्त भी की गई है। तो कुछ इस तरह से जो है अतीक अहमद के परिवार की बात की जाए तो अशरफ अहमद, अतीक अहमद की परवीन फरार चल रही हैं लगातार, जैनब फातिमा फरार चल रही हैं। 5 लाख का इनाम भी इन पर घोषित किया गया है, लेकिन फ़िलहाल इनकी कोई सूचना नहीं है। इतना ही नहीं, जो आयशा नूरी हैं यानी अतीक की बहन, वो भी फरार चल रही हैं। अतीक के गुर्गों को एक एक करके या तो जेल के भीतर डाल दिया गया है या फिर मिट्टी में मिला दिया गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन ये चकिया और कसारी मसारी के वो इलाके हैं जहाँ पर अतीक अहमद का रुआब हुआ करता था, हज़ारों की संख्या में जन सैलाब यहाँ पर उभरता था और कोई सांसद जी, कोई विधायक जी करके, नेताजी कह के उनको बुलाया करते था। लेकिन अतीक अहमद ने जन कल्याण करने के बजाय जो रास्ता चुना, उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो परिवार के सदस्य हैं वो मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।